हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए डिस्कल टीवी तो रिकॉर्ड की एपिसोड 72 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है वही ह्यूमनर एलियन गर्ल से, जो टेमिंग से कहती है कि मेरा नाम आर्गी लिली है। 10 इयर्स पहले सेल्डिमैट्स ने हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हम उनके स्लेव बन गए थे। और कुछ महीनों पहले ही सेल्डिमैट्स ने हमें यहाँ पर काम करने के लिए भेजा था, जिससे कि हम उस ब्लैकस्टोन को ढूंढ पाए। मुझे एक ब्लैकस्टोन तो मिला था, पर मैंने उन लोगों को हैंड ओवर नहीं किया था। और तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर उस लड़की को रोक लेती है और वो कहता है कि प्रिंसेस आर्गी लिली, हम आर्ट के लोगों पर ऐसे ही इजीली भरोसा नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आर्ट के लोग सेल्डिमैट्स के साथ मिले हुए हैं। और तभी वो एलियन गर्ल कहती है कि एल्डर बाहर, मुझे पता है कि आपको सेल्डिमैट्स और आर्ट के लोगों के बारे में बहुत कुछ पता है और आर्ट के बहुत सारे ट्रेटर्स वॉर के दौरान सेल्डिमैट्स के साथ मिल गए, पर मुझे बिलीव है कि हमारे सामने जो ये पर्सन है ये उनमें से नहीं है। और वैसे भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस है, जिसके लिए हम बहुत सालों से वेट कर रहे थे। और इसी के साथ हम टेमिंग को देखते हैं, जो सोचता है कि गिलाच उन रेसेस में से एक है जिन रेसेस को आर्डरवॉल ने कैप्चर करके अपना गुलाम बनाया। और गाइस, टेमिंग जो ये गिलाच के बारे में सोच रहा है, ये दरअसल एक ह्यूमनॉइड एलियंस के ही रेस का नाम है और जिनके पास कोई भी कॉम्बैट स्ट्रेंथ नहीं होती, और इसलिए उन्हें एक थर्ड क्लास सिटीजन में कंसीडर किया जाता है और उनको बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में लेबर के लिए भेज दिया जाता है। और टाइमिंग सोचता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इनसे कभी नहीं मिला और ऐसा लगता है कि ये लोग अपने कम्युनिकेशन के लिए ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ह्यूमंस वॉइस ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ वो एलियन गर्ल टाइमिंग को वो ऑब्सीडियन स्टोन देते हुए कहती है कि ऑनरेबल सर, आपने हम लोगों की जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंकल बाहर थोड़े से वरीड थे क्योंकि उन्होंने तुमको एक ट्रेटर समझ लिया था जो सेल्डिमेट के साथ मिला हुआ है, पर मुझे तुम पर भरोसा है और तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए इसके रिवार्ड में मैं तुमको उस जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पर मुझे ये और मिला था। और टाइमिंग सोचता है कि ये लड़की अपनी डिस्कशन के बारे में मुझे बता रही है, इसका मतलब ये मेरा ट्रस्ट जीतना चाहती है। और इसने तो आर्ट के ट्रेटर्स के बारे में भी मुझे मेंशन किया, इसका मतलब ये मेरी फाइनल वेरिफिकेशन कर रही है। इस लड़की की पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये लड़की एक ऐसी रेस में जन्मी है जिनके पास ये एबिलिटी होता है कि वो एक दूसरे के साथ टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट कर पाए। इसका मतलब ये बेवकूफ़ नहीं हो सकते। और टाइमिंग उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए उस जगह पर मुझे ले जाने के लिए। और वो एलियन गर्ल एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या आप हमारे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। और टाइमिंग सोचता है कि एक छोटा सा काम, अच्छा ऐसा क्या, मैं ज़रूर से एक इडियट होऊंगा जो इस पर बिलीव करेगा। पर ये लड़की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्टफुल है। ये लड़की कुछ भी छुपा नहीं रही, इसे पता है कि मुझसे छुपा कर से कोई फ़ायदा नहीं। और भले ही मैं खुद से ही एक ऑब्सीडियन माइंड को ढूंढ रहा हूँ, पर इसकी मदद के जरिए मुझे बहुत आसानी होगी और मेरा टाइम भी सेव होगा। गिलाइट्स भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर इनकी टेलीपैथी से कम्युनिकेशन करने की स्किल बहुत ज़्यादा कमाल की है। अगर आर्ट के लोग इनके साथ एलाइज बन जाए तो हम अडोल के साथ इनके स्किल के जरिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकते हैं। पर मुझे इनके साथ एलाइज बनने के लिए इनको और ज़्यादा ऑब्जर्व करना होगा। और इसी के साथ टाइमिंग उस लड़की से कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और वो लड़की एक्साइटेड होकर अपनी पूंछ हिलाते हुए कहती है कि तुम क्या हमारे एक मेंबर इमिलिकेट को ढूंढने में मदद करोगे। और टाइमिंग कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे इसका नाम याद रह गया है, मैं इसे ज़रूर ढूंढूंगा, पर ये मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। और इसी के साथ वो लड़की टेंगमिंग को उस केव के अंदर लेके जाने लगती है और वो कहती है कि सर आप इस तरफ आइए। और वो एल्डर एलियन कहता है कि प्रिंसेस आर्गी लिली, आखिर आप कैसे इतने जल्दी भरोसा कर सकती है। और आर्गी लिली वहाँ पर रुक जाती है और उस एल्डर एलियन से कहती है कि एल्डर बाहर, आपको अगर कुछ कहना है तो आप अपनी फौज में कहिए, क्योंकि हम अपने हेल्पर के सामने हैं। ये आर्गी लिली दरअसल टेंगमिंग के बारे में बोल रही है। और टेंगमिंग सोचता है कि मुझे ये पता नहीं कि ये सिंसियर है या नहीं, पर ये मेरे साथ बहुत ही सिंसियर बनने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ टाइमिंग, आर्गी लिली और वो एल्डर एलियन केव के बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। और टाइमिंग चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि यूजुअली यहाँ पर वॉल के चारों तरफ देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर मुझे मेरी इनर की थोड़ा थोड़ा करके सप्रेस होती हुई महसूस हो रहा है। और इसी के साथ टाइमिंग अपने हैंड से अपने इनर की को अनलिश करता है और एक पत्थर की तरफ अपने एक अटैक को मार देता है। और टाइमिंग का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऑब्सीडियन स्टोन होता है, जिसे देखकर टाइमिंग सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ऑब्सीडियन स्टोन्स है। और तभी हम पत्थर के दरार में से एक क्रीचर को देखते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल होती है और उस क्रीचर के पंजे बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं।
और वो क्री स्ट्रेटेजी के साथ टेंगमिंग पर अटैक करने के लिए जाता है, जिसे देखकर आर्गिली टेंगमिंग के आगे आ जाती है और टेंगमिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। और इसे देखकर टेंगमिंग सोचता है कि लगता है कि एमिली के इनके लिए बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए ये अपने जान को खतरे में डालकर मुझे बचा रही है। और तभी टेंगमिंग अपने हैंड से आर्गिली के हेड को डाउन कर देता है और कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें एक शील्ड की तरह यूज करूँ। और दूसरे ही पल टेंगमिंग अपने फ्रॉस्ट स्लैश से उस क्रीचर को बीच में से काट देता है और हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी छिपकली होती है। और इसी के साथ वो छिपकली मरकर जमीन पर गिर जाती है और टेंगमिंग उस छिपकली को देखते हुए सोचता है कि ये तो अंडरवर्ल्ड में पाया जाने वाला फायर लिजर्ड है और ये लिजर्ड्स ग्रेड 3 कल्टीवेटर के बराबर पावर को पोजेस करता है। पर इसके ब्लड में आखिर ऐसा टेरिफाइंग एनर्जी कहाँ से आया? और इसके अलावा भी इन फायर लिजर्ड्स को अंडरग्राउंड में रहना बहुत पसंद है, पर ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेंगमिंग और आर्गिली को चारों तरफ से बहुत सारी छिपकली घेर लेती है, जिसे देखकर आर्गिली बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि केव के सीलिंग में भी बहुत सारे हैं, आखिर हम अब क्या करेंगे? और टेंगमिंग कहता है कि तुम दोनों मेरे पीछे रहो, मैं इन सबको हैंडल करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ टेंगमिंग अपने फर्स्ट फिंगर के और एक वेरिएंट लिंक टू हार्ट को यूज करता है और सभी छिपकली से कहता है कि मरना है तो मेरे पास आओ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी छिपकली मरे हुए होते हैं, जिनके हार्ट में से बहुत सारे आइस क्रिस्टल निकले होते हैं और चारों तरफ बहुत सारे खून ही खून होता है। और टेंगमिंग उन सभी लिजर्ड्स को मार देता है और उनके डेड बॉडीज के ऊपर बैठा होता है, जिसे देखकर आर्गिली और वो एल्डर एलियन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। और इसी के साथ हम टेंगमिंग को देखते हैं जो थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता है और सोचता है कि मैंने आज 9 नोट ट्रूथ को 2 बार यूज़ कर लिया है, इसे मुझे दोबारा यूज़ करने के लिए और 3 दिन तक वेट करना होगा। थैंक गुडनेस मैंने यूनिवर्सिटी के काउंटर के दौरान फ्रॉस्टफिंगर की बहुत सारे वेरिएंट की प्रैक्टिस कर ली थी, नहीं तो इतने सारे लिजर्ड्स के साथ जीतना बहुत ही मुश्किल था। और आर्गिली टेंगमिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो शर्माते हुए कहती है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दोबारा जान बचाई। और वो एल्डर एलियन शौक के मारे अपना मुंह खोलते हुए कहता है कि आखिर आर्ट के लोगों की कॉम्बैट एबिलिटीज इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, उनकी तो फिजिक्स बिल्कुल हमारे जैसे ही सेम है। और टेंगमिंग सोचता है कि ये इसलिए क्योंकि गिलाइट्स ने कभी भी कल्टीवेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस नहीं किया है जिस तरह आर्ट के कल्टीवेटर्स करते हैं। और इसी के साथ टेंगमिंग उस केव के दरार के अंदर जाने लगता है जहाँ से सभी लीडर्स बाहर निकले थे। और टेंगमिंग इन दोनों से कहता है कि ऑलराइट, तुम लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है, तुम दोनों आप यहाँ से जा सकते हो। मुझे ये दरार थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर जाकर थोड़ा सा इसे देख कर आता हूँ। और आर्गिली टेंगमिंग से कहती है कि ठीक है सर। और इसी के साथ टेंगमिंग उस दरार के अंदर चला जाता है और सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता। और टेंगमिंग जब इस वॉल के दरार के अंदर एंटर करता है, हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टनल होता है और इस टनल के अंदर एक अजीब सी एनर्जी होती है। और टेंगमिंग इस टनल के अंदर देखते हुए सोचता है कि मुझे अब तक कोई भी फायर लिजर्ड नहीं मिला, आखिर वो सभी तब कहाँ से आए थे। और टेंगमिंग टनल के अंदर और भी अंदर तक जाते हुए सोचता है कि मैं इस टनल के अंदर 100 मीटर से भी ज़्यादा दूरी में आ गया हूँ, आखिर इस क्रैक में से जो ये टनल बना है आखिर ये कहाँ तक जाता है। और इसी के साथ टेंगमिंग को टनल का एग्जिट मिलता है और नेक्स्ट सीन में टेंगमिंग टनल के एग्जिट के बाहर आ जाता है। और टेंगमिंग टनल के बाहर का नज़ारा देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक यूनिवर्स जैसा कुछ होता है जिसके चारों तरफ बहुत सारी फायर स्पिरिट एनर्जी होती है। और टेंगमिंग शॉक्ड होकर कहता है कि क्रिम्सन वैली की ये नीचे की जगह तो बिल्कुल फायर स्पिरिट से भरी हुई है और जैसा कि इसके दीवारें ऑब्सीडियन स्टोन से बनी हुई है, इसकी वजह से ये स्पिरिट एनर्जी यहाँ से निकल भी नहीं सकती, ये स्पिरिट एनर्जी यहीं पर सील्ड होकर इकट्ठा हो रही है। और टेंगमिंग खुश होकर कहता है कि इस प्लेस ने मुझे उस मेडिकल केबिन की याद दिला दी जहाँ पर मैंने लेफ्टन रिफाइनमेंट आर्ट को प्रैक्टिस किया था। ये प्लेस तो मुझे एंडलेस अमाउंट में स्पिरिट एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। ऑब्सीडियन स्टोन यहाँ पर स्पिरिट फोर्स ब्लॉकर की काम कर रही है और इसने स्पिरिट फोर्स की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दी है, जिसकी वजह से इसे एब्जॉर्ब करना बहुत ही आसान होगा। और इसी के साथ टेंगमिंग वहाँ पर नेचुरल स्पिरिट फोर्स को एब्जॉर्ब करते हुए कल्टिवेट करने लगता है और इसी के साथ टेंगमिंग को कल्टिवेट करते हुए 1 डेज हो जाता है। और इसी के साथ टेंगमिंग अपने आइज को ओपन करता है और हम देखते हैं कि टेंगमिंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और टेंगमिंग अपने आप को देखते हुए सोचता है कि मैंने इस प्लेस पर बस एक दिन ही प्रैक्टिस किया और मेरी कल्टीवेशन रियलम पीक ग्रेड 6 तक पहुंच गई है। सच में नेचुरल स्पिरिट फोर्स बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। और इसी के साथ टेंगमिंग अपने हाथों से एक स्नैप करता है और कहता है कि पर अब भी ऐसा कुछ है जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और हम देखते हैं कि टेंगमिंग के हाथों में एक रेड कलर के इनर की से बना हुआ लोटस फ्लावर आ जाता है और टेंगमिंग कहता है कि मैंने इस प्योर फायर स्पिरिट एनर्जी की मदद से बेरेन ग्रेड के अल्टीमेट स्किल को सीखने में मैनेज कर पाया, जो मैंने प्रीवियस लाइफ में सीखा था। और इस स्किल को रेड लोटस कार्मिक फायर भी कहा जाता है।
और इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड इधर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।